इस जगह का प्रभाव, संतों की एसोसिएशन का प्रभाव। सो मैं विचार कर रहा था कि ऐसी 3 क्या चीज़ें हैं जो भक्ति में बाधा उत्पन्न करती हैं। हमारी बुद्धि बहुत जड़ है। हम सब छोटे थे जब माता जी हमें ये सारी चीज़ें सिखाती थी, और अब बड़े हो गए हैं, बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं, पर अभी भी पकड़ पूरी नहीं हुई है इन चीज़ों पे। बेंगलोर में हम गीता का अध्ययन करते हैं, अब 10वें अध्याय तक पहुँचे हैं 2 साल में। तो 3 चीज़ें हैं जिन्हें मुझे लगता है हमें आपके आशीर्वाद की ज़रूरत होगी, आपके समझाने की ज़रूरत होगी, और आप लोगों का भगवान से सीधा कनेक्शन है। सो हमारी अर्जी लगाइए कि उन 3 चीज़ों पे हमें मदद मिले भगवान से, बिकॉज हमसे नहीं हो सकता। पहला ये कि हमारी जो सुख और दुख की परिभाषा है, हमने 10वां अध्याय खत्म करा, अध्ययन करा, तो सब ने आपस में शेयर करा कि भगवान की कृपा कहाँ दिखती है। और जब सबने सब कुछ शेयर करा तो किसी ने बोला मेरे बच्चे के बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत अच्छे हो गए, भगवान की बहुत कृपा है। किसी की शादी हो गई, भगवान की बहुत कृपा है। पर फिर जब सबके आंसर देखे तो पता चला कि जो अच्छा होता है उसमें तो भगवान की कृपा दिखती है, पर जब जिस तरीके से रामायण में कहते हैं कि विभीषण को लात पड़ी रावण से, जब संसार की लात पड़ती है या विषयों में विष दिखता है, उस टाइम क्या भगवान की कृपा दिखती है या नहीं, उस चीज़ पर अभी पकड़ नहीं आई है। जब भी ऐसा कुछ होता है उस टाइम हमें लगता है कि हाँ हम तो बहुत भाग बन गए हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जब वैराग्य उत्पन्न हो रहा है संसार से, उस टाइम भगवान की कृपा हमें दिखे। तो आपसे विनती है कि हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारी बुद्धि सात्विक हो, ताकि हमें उस समय भी भगवान की कृपा नजर आए। दूसरा ये कि जब हम कुछ करते हैं उस टाइम हमारी एक पहचान बन जाती है, एक आइडेंटिटी बन जाती है। मैं एक बहुत अच्छा पुत्र हूँ, मैं एक बहुत अच्छा पिता हूँ, मैं एक बहुत अच्छा कॉर्पोरेट वर्ल्ड इंजीनियर हूँ। और अब भगवान की तरफ तो माता जी ने लगा दिया, पर जब हम इस रास्ते पे चले हैं तो एक और पहचान बना लेते हैं कि मैं एक बहुत अच्छा भक्त हूँ। और तब भी ये भावना सामने आती है कि मैं एक बहुत अच्छा भक्त हूँ तो मेरे साथ अच्छा हो, मैं एक बहुत अच्छा भक्त हूँ, मेरा नंबर आए कि मैं कुछ बोलूँ। सो ये भी एक जो कर्तापन भाव है जो कि संसारिक चीज़ों में है, वो भक्ति में भी नहीं जाता और बहुत सटल वे में भक्ति में भी आ जाता है। तो इसमें भी हमें आपकी बहुत कृपा चाहिए होगी कि हमें समझाइए किस तरीके से ये कर्तापन का भाव भक्ति में भी हटे, ताकि हम भगवान पर पूरा सरेंडर कर सकें। और तीसरा, जिस बात को हम बहुत हल्के से ले लेते हैं वो है शरणागति। माता जी बहुत अच्छे से समझा रही थी, जैसे उनका भगवान राम पे पूरा फेथ था, उस तरीके से क्या हमारी शरणागति कभी ऐसी हो पाई है नहीं। मुझे अवसर मिला था गीता वाटिका जाने का, जहाँ पे पोदार जी और राधा बाबा ने पूरे गीता के वहाँ स्टार्ट करा था सब कुछ। तो वहाँ पे जब भी वो अपना नेम करते हैं उसके बाद एक प्रार्थना करते हैं भगवान से, बोलते हैं कि हे ईश्वर, मैं आपको अपनी शक्ति से प्राप्त नहीं कर सकता, आप अपनी असीम अनंत अहेतुक की कृपा से मुझे संभाल लीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। तो हम भी वैसे ही हैं, हम कोशिश पूरी कर रहे हैं, पर साल पे साल निकले जा रहे हैं, समय बहुत कम है, पर संतों की अहेतुक की कृपा और भगवान की अहेतुक की कृपा से ही कुछ हमारा काम बन सकता है, वरना ज़्यादा प्रोग्रेस अभी हो नहीं पा रही है, दिल्ली अभी बहुत दूर है। सो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, बस संतों से यही कहूँगा कि साल बाय साल यहाँ आके समझ बहुत आता है, पर जब हम संसार में जाते हैं तो फिर धीरे धीरे सब कम होता चला जाता है। हम आपकी शरण में हैं, आपकी अहेतुक की कृपा से, आपका जो स्पीता है कनेक्शन है भगवान से, आप हमारी भी अर्जी लगाइए और हम इस बात को बहुत बढ़िया धन्यवाद। प्रार्थना करिए इन्होंने, वही भगवान से प्रार्थना करो जो हम भी इधर आ जाएं। भगवान खुद कहते हैं अनन्य चेता।